मिल्कीपुर को साधने के लिए बीजेपी की जातीय समीकरण सपा के बाद अब बीजेपी की भी पासी वर्ग के उम्मीदवार को मैदान में उतारने का प्लान। मिल्कीपुर और कटहरी सीट पर जीत हासिल करने के लिए चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश यादव की बैठक। सिद्धार्थनगर में सांसद जगदंबिका पाल ने बाढ़ ग्रसित इलाकों का किया दौरा। फर्रुखाबाद में बाघ से लटकता मिला किशोरियों का शव, हत्या कर शव टांगने की आशंका। बलिया में शराब तस्करों के बुलंद हो रहे हौसले, दिन दहाड़े शराब की पेटी का कर रहे हैं हेरा फेरी। नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। यूपी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। सपा ने मिल्कीपुर सीट को भेदने के लिए पासी वर्ग के उम्मीदवार को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी भी सपा का जातीय समीकरण बिगाड़ने के लिए पासी वर्ग के उम्मीदवार उतार सकती है। आपको बता दें कि बीजेपी अयोध्या सीट हारने के बाद अब फिर से पिछली गलती नहीं दोहराना चाहती, जिससे अब बीजेपी हर वो मुमकिन प्रयास कर रही है जिससे बीजेपी फिर से अयोध्या वासियों का भरोसा जीत सके। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग अब बेहद दिलचस्प होती जा रही है। इस उपचुनाव में बीजेपी को जहां खुद को साबित करने की चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने अपनी जीत की लय बरकरार रखने के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस उपचुनाव में वैसे तो यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर और कटहरी ये 2 सीट ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। खासकर मिल्कीपुर सीट जिसे जीतकर बीजेपी एक बार फिर अयोध्या में अपना वर्चस्व बरकरार रखने की मोहर लगाना चाह रही। वहीं अखिलेश यादव लगातार बैठक कर ताना बाना बुन रहे। वहीं आज भी अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बैठक कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर चर्चाएं हो रही। जी आपको बता दें, उपचुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियों में तैयारियां देखी जा रही है। उपचुनाव की जंग और कौन इसका कह सकते हैं कि जीत विजय करके दिखाएगा, ये देखने वाली बात आने वाले समय में होगी। आपको बता दें, जीत के लिए जतन चाचा भतीजे यानी अखिलेश और शिवपाल दोनों ही करते नजर आए। यहाँ पे मिल्कीपुर का क्लेश बैठक कर रहे हैं अखिलेश। जी आपको बता दें, जीत के लिए सभी पार्टियां दौरे पर दौरे और अधिकारियों को निर्देश देती हुई लगातार नजर आ रही है। कोई भी मिल्कीपुर की जो अहम सीट है उसको गंवाना नहीं चाहता है। जी आप बता दें, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग बेहद अब दिलचस्प होती हुई नजर आ रही। इस उपचुनाव में बीजेपी को जहां खुद को साबित करने की चुनौती है, तो वहीं सपा के सामने अपनी जीत की लय बरकरार रखने की एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। इस उपचुनाव में वैसे तो यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन मिल्कीपुर और कटहरी ये 2 सीटें बहुत ही अहम सीटें कही जा रही हैं। आपको बता दें, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियों ने अपना सर्वस्व झोंक दिया है। खासकर मिल्कीपुर सीट जिसे जीतकर बीजेपी एक बार फिर अयोध्या में अपना वर्चस्व बरकरार रखने की मोहर लगाना चाह रही। वहीं अखिलेश यादव की बात करें तो लगातार बैठक कर रहे हैं और ताना बाना बुन रहे हैं और लगातार अधिकारियों को निर्देश भी देते नजर आए हैं। वहीं आज भी अखिलेश यादव शिवपाल यादव के साथ जनेश्वर मिश्र ट्रस्ट में बैठक कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मिल्कीपुर और कटहरी सीट को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता अभिनव लाइव जुड़ गए हमारे साथ। अभिनव, जिस तरह से जनेश्वर मिश्र पार्क में आज
अखिलेश यादव ये मीटिंग कर रहे हैं, क्या है पूरी बात? इस मीटिंग में क्या क्या चर्चाएं हुई? बिल्कुल, लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव से कुछ देर पहले मिलने के लिए जनेश्वर मिश्र टेस्ट में पहुंचे थे और ऐसा बताया जा रहा है कि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पे जो उपचुनाव होना है और कटहरी में जो उपचुनाव होना है, इन दोनों सीटों के लेकर दोनों नेताओं के बीच में बातचीत हुई है और समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पे जो उपचुनाव होना है और कटहरी सीट पे जो उपचुनाव होना है, इन दोनों उपचुनाव में समाजवादी पार्टी अपनी जीत सुनिश्चित करे। इसीलिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल यादव से मिलने पहुंचे हैं और तमाम जो रणनीतियां हैं वो बनाई जा रही हैं कि किस प्रकार से इन दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी जो है अपनी जीत सुनिश्चित कर सके। समाजवादी पार्टी ने अयोध्या से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे का टिकट यहां से फाइनल किया है। ऐसा माना जा रहा है कि उनका टिकट लगभग फाइनल है। पार्टी इसकी कभी भी अधिकारिक घोषणा कर सकती है, लेकिन जो कार्यकर्ताओं के साथ कल लखनऊ में हुई मीटिंग में घोषणा की गई उसमें अजीत प्रसाद को ही पार्टी का प्रत्याशी बताया गया है। इसके अलावा बात करें कटहरी की तो वहां से समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा की बेटी डॉक्टर छाया वर्मा को टिकट मिला है समाजवादी पार्टी की ओर से और लगभग दोनों सीटों पे समाजवादी पार्टी अब अपना जो प्रत्याशी है वो फाइनल कर चुकी है। इसके बाद अब वो ग्राउंड में उतरना चाह रही है और चूंकि ये जो दोनों सीटें हैं बहुत प्रतिष्ठा की सीटें हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इन दोनों सीटों पे तमाम जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है और सीएम योगी आदित्यनाथ की भी एक अग्नि परीक्षा के रूप में है कि किस प्रकार से वो इन दोनों सीटों पे जीत अपनी पार्टी को दिलाए। ऐसे में समाजवादी पार्टी भी इसको एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रही, क्योंकि देखिए उपचुनाव जो है ऐसा तमाम बार देखा गया है कि सत्ता का उपचुनाव होता है और समाजवादी पार्टी जो है वो इस भ्रम को तोड़ना चाहती है और इस बार वो मिल्कीपुर और कटहरी जीत के उत्तर प्रदेश में एक बड़ा मैसेज देना चाहती है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जो है वो ताकत में आ चुकी है। और प्रदेश में देखिए अभी हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी समाजवादी पार्टी को काफी बढ़त मिली है, तो ऐसे में निश्चित तौर पे विपक्ष का कॉन्फिडेंस तो हाई है ही, लेकिन भाजपा भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही। तो ऐसे में देखने लायक बात रहेगी कि कटहरी और मिल्कीपुर में चुनाव किस करवट बैठता है। अभिनव, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद देखा गया था कि किस तरह से कह सकते हैं कि किरकिरी हुई थी अयोध्या में बीजेपी की, वहीं अब एक बार फिर से इस सीट का मौका देना छोड़ना नहीं चाहते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। वो भी लगातार तैयारियों में लगे हैं और इधर अखिलेश यादव भी कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। ऐसा क्या लगता है आपको, अगर मिल्कीपुर की जनता की बात करें, आपको क्या लगता है कौन सा वोट बैंक ज्यादा भारी है इस टाइम? बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर की अगर बात करें तो ये एक एससी आरक्षित सीट है और यहाँ पे एससी वोटर काफी निर्णायक रहता है। इसके अलावा ब्राह्मण समाज का भी यहाँ ठीक ठाक वोट है। तो जाहिर तौर पे देखिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज को किस प्रकार अपने साथ जोड़े, इसके अलावा वहाँ जो आनंद सेन यादव हैं वो अब समाजवादी पार्टी का खुलकर समर्थन करेंगे, उनके लिए प्रचार करेंगे। ये सेन यादव के परिवार से हैं, मिल्कीपुर में इनका काफी प्रभाव माना जाता है और अब तक ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ में रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी ने उनको भी साथ लिया है। और भारतीय जनता पार्टी जब से अयोध्या हारी है तब से उसकी पूरे देश में काफी किरकिरी हुई। तो मिल्कीपुर जीत के भारतीय जनता पार्टी अयोध्या का जो बदला था वो अयोध्या के सांसद की विधानसभा हरा कर देना चाहती, क्योंकि अवधेश प्रसाद भी यहीं से विधायक थे। हालांकि मिल्कीपुर में भाजपा प्रत्याशी के तौर पे बाबा गोरखनाथ की काफी डिमांड है, वो यहाँ से पहले भी विधायक रहे हैं, 2017 में वो चुनाव जीते हैं और यदि उन्हें पार्टी टिकट देती है तो बाबा गोरखनाथ का भी चुनाव काफी वहाँ मजबूत होगा। और लेकिन अजीत प्रसाद जो है वो वर्तमान में अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं, तो निश्चित तौर पे वहाँ जो अन्य दावेदार हैं उनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने मना लिया है। किसी प्रकार की गुटबाजी मिल्कीपुर में सपा के बीच नहीं देखी जाएगी, लेकिन अतिरिक्त वोट जो है सभी पार्टियों को जोड़ना होगा। समाजवादी पार्टी अपने बेस वोट यानी कि यादव मुस्लिम वोट के साथ यदि एससी समाज का कुछ वोट जोड़ ले जाती है तो निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी को वहाँ अपर हैंड हो सकता है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता के पास वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के पास वहाँ पे ठाकुर समाज का वोट है, ब्राह्मण समाज का वोट है, इसके अलावा ओबीसी का काफी वोट है। भारतीय जनता पार्टी को एससी वोट जो है वो अगर आधा भी वहाँ मिल जाता है तो काफी अच्छी मजबूती स्थिति में वहाँ भारतीय जनता पार्टी होती दिखाई दे सकती है। बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल पार्टियां हैं तमाम समीकरण बांध रही। जी बिल्कुल अभिनव, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। और उपचुनाव की जंग बेहद दिलचस्प होने वाली है जाहिर तौर पर।